कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, समुंदर में महाज खुल चुका है और पाकिस्तान की नेवी ने भारतीय कश्तियों को पकड़ लिया है। इस वक्त भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया है और भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग, ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है कि भारत एक मरतबा फिर जंग करना चाहता है। और यह बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि भारत इस मरतबा डीप सी में असल कार्रवाई जो है समुंदर के अंदर अपनी नेवी के हाथों भारत कार्रवाई डालना चाहता है। और अब उसी समुंदर में नोटम्स की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान नेवी का एक बड़ा बरवक्त एक्शन और इंडिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बाय द वे, सिर्फ नेवी की नहीं, मैं आपके सामने दो और डेवलपमेंट्स भी रखता हूं, एक इंडिया की ग्राउंड फोर्सेस के हवाले से और एक जो एयरफोर्स और एयर स्पेस है उसके हवाले से। तो आपको मिलिट्री बिल्डअप और जितने नोटम्स हैं ये सब कुछ तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हम ना सिर्फ नोटिस कर रहे हैं बल्कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे मिसिंग पीस ऑफ द पजल के तौर पर डॉट्स कनेक्ट करके चीजों को समझने की कोशिश तो हम लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये का यह बताना है नाज़रीन इकराम कि इंडियन मिलिट्री जो लैंड पे फोर्स है इंडिया की, वो अपनी पिछले 3 दिन से फ्रॉम द लास्ट 72 आवर्स जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी जराये ने हमें यह बताया और इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पिछले 3 दिन से एलओसी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ना सिर्फ एलओसी बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर दे आर मूविंग स्लोली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। छोटी छोटी टोलियों के अंदर बॉर्डर के करीब आ रहे हैं, एलओसी के करीब आ रहे हैं, एंड वी एक्चुअली नो दैट दे आर वर्किंग साइलेंटली। और ये छोटी टोलियों में पैकेट्स की सूरत में और बड़े ग्रुप्स की सूरत में क्यों नहीं आ रहे और पैकेट्स की सूरत में क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह यह है कि ये सैटेलाइट फुटप्रिंट जो है उसे अवॉइड करना चाहते हैं और सैटेलाइट फुटप्रिंट जो है वो नजर ना आए और इन्हें सैटेलाइट से पाकिस्तान मॉनिटर ना कर ले। तो ये बेसिकली एक अहम तरीन वजह बताई जा रही है। फिर इसके साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान का एक तैयारा जो कि इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करता है, वो तैयारा भी बहावलपुर में, और बहावलपुर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, याद रखिएगा, और भारत के साथ बॉर्डर और दीगर मामला जो हैं उनको लेकर भी, तो वहां पर पाकिस्तान का एक आईएसआर के लिए तैयारा भी उड़ा है और उसने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो हासिल कर ली है और भारत की तैयारियों पर हमारी नजर है। बेशक भारत की कोशिश यह है कि हमें उसकी तैयारियों पर नजर जो है ज्यादा हमारी ना पड़े और भारत जो है वो खामोशी से, वी नो दैट दे आर वर्किंग साइलेंटली बट वी हैव आईज ऑन देम। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। ऑन द अदर हैंड मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये बताया था कि भारत का जो एयर ट्रैफिक का सिस्टम है उसे हैक कर लिया गया है या उसे जैम कर लिया गया है। 100 से ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर अफेक्ट हुई और अब इंडिया के जो एयरपोर्ट्स हैं वो एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया का दिल्ली एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट है, और उन्होंने कहा है कि भाई जो एएमएसएस सिस्टम है, ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए और फ्लाइट प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं और बोथ एयरपोर्ट्स हैव अनाउंस्ड दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग ऑपरेशनल डिसरप्शंस। अब इसे वो टेक्निकल ग्लिच कह रहे हैं और इसे इनकी मीडिया ने इनिशियली तो ये रंग दिया कि गालिबन की कोई साइबर अटैक है, एंड दैट टू ऑब्वियसली फिर वो पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें समझ लगी कि बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी कि साइबर अटैक फिर हुआ तो हुआ कैसे, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम्हारी फोर्सेस क्या कर रही थी, तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, तो फिर इनका मीडिया जो है उसने इसकी तरदीद करना शुरू कर दी। अच्छा, इनिशियली जो दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी की, बाद में जयपुर और लखनऊ के जो एयरपोर्ट हैं उन्होंने भी एडवाइजरीज जारी कर दी और अथॉरिटीज ने यह क्लेम किया कि एएमएसएस जो दिल्ली में है उसने जो एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है नेशन वाइड उसमें डिलेज आ गए हैं और इन दो एयरपोर्ट्स ने भी अपनी एडवाइजरीज जो है वो जारी कर दी। अब इन एडवाइजरीज को भी अगर मैं इक्वेशन में डालूं तो मुझे बहुत कुछ जो है वो समझ आ जाएगा और भारत क्या कुछ प्लान कर रहा है। मिलिट्री मूवमेंट हो गई, एयर, और अब आते हैं समुद्र में। नाज़रीन इकराम, डीजीआईएसपीआर ने भी हमसे मीटिंग के अंदर यही बात की कि भारत समुद्र के अंदर कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करेगा और डीप सी में इंडिया वांट्स टू फाइट दिस टाइम। उसकी एक वजह यह भी है कि चाहे एयरफोर्स की तैयारी हो वो ग्राउंड से ही नजर आ रहे हैं ना, कार्रवाई उन्होंने किधर करनी है और कहां पर करनी है, भाई टेरिटरी पे ही करनी है। उसके अलावा ग्राउंड फोर्सेस के साथ जो इंडिया के ये चाहते हैं डीप सी में जहां पर कोई ट्रैकिंग, कोई मॉनिटरिंग या कोई इवन आम बंदा भी कुछ एक्सेस हासिल नहीं कर सकता कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ये कोई कार्रवाई करें और फिर ये बाद में अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील कर सके प्रोपेगेंडे की सूरत में, और अगर इन्हें फेंटा भी पड़े तो वो भी फिर छुप जाए। बेसिकली इंडिया का माइंडसेट ये है। और एयरफोर्स पहले ही आजमाई जा चुकी, आर्मी पहले ही आजमाई जा चुकी, दोनों चले हुए कारतूस ठुस हो चुके पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस मरतबा नेवी की खातिर मदारत मोदी करवाना चाहता है। जो हमने एजाज मल्लाह को पकड़ा और पूरी दुनिया के सामने रखा, इस मल्लाह के जरिए कश्ती में इसे पहले भारतीयों ने पकड़ा, फिर इसे ब्लैकमेल किया, लालच दी, इसे पाकिस्तान वापस भेजा, इससे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां मंगवाई, पाकिस्तान के करेंसी नोट्स मंगवाए, जिससे साबित होता है कि ये कोई फॉल्स फ्लैग प्लान कर रहे थे। अब नाज़रीन इकराम, इंडिया टुडे की खबर है, पाकिस्तान सीजेस इंडियन फिशरमैन्स बोट ऑफ गुजरात कोस्ट, 8 अरेस्टेड। यानी पाकिस्तान ने एक कश्ती जो है, और इंडियन मीडिया का ये क्लेम है कि ये इंडिया के जो माहीगीर हैं उनकी कश्ती थी, फिशरमैन जो है उन्हें उनकी कश्ती को पाकिस्तान ने सीज किया है और ये कहते हैं कि जी 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो 8 फिशरमैन पकड़े गए हैं उनमें से 7 गुजरात से हैं और एक का ताल्लुक जो है वो इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से है। और अब इसमें इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये जो फिशरमैन हैं ये IMBL जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसके करीब थे, वहां से इन्हें पकड़ा गया। और जो बोट है उसका नाम है नर नारायण, वो फिशिंग के लिए जूनागढ़ से रवाना हुई और कल की रात इसे पाकिस्तान की मैरीटाइम एजेंसी जो है उसकी तरफ से सीज कर लिया गया, इसे कब्जे में ले लिया गया इंक्लूडिंग द फिशरमैन। और इसमें यह बताया गया कि ये जो कश्ती है, ये इवन इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये नो फिशिंग जोन के अंदर दाखिल हुई। अच्छा, सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम के इसके अंदर पाकिस्तान की नेवी ने अगर ये बोट जो इंडिया की कैप्चर की, अगर हम इंडिया की बात मान ले तो इंटरेस्टिंगली दिस वेसल जो है जिसके वाले से अब नाउ दे आर सेइंग कि भाई ये फिशरमैन की बोट है, ये जिस भी तरह की वेसल है इंडिया तो अब यही कहेगा, लेकिन ये पाकिस्तान के नोटम वाले एरिया के अंदर थी। ठीक है जी, उन्हें नहीं पता होगा, नोटम के एरिया के अंदर आई, पाकिस्तान ने सीज कर ली, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस राइट। लेकिन इंडिया जो है उसका एक तो इसमें यह हमें बताया जा रहा है कि इंडिया एक मेजर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो पानी के अंदर प्लान कर रहा था समुद्र में, एंड पाकिस्तान नेवी हैज फॉइल्ड दिस मेजर फॉल्स फ्लैग अटेम्प्ट बाय इंडिया। ये फॉल्स फ्लैग की एक बहुत बड़ी कोशिश जो है वो भारत की तरफ से की गई। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम की कुछ शिप्स जो हैं उन्हें सीज किया गया है। सबसे अहम सवाल ये है कि ये पाकिस्तान के नोटम एरिया में जब ये कश्तियां आई, ठीक है माहिगीरों की होंगी, दो ऑप्शन हैं, ये इंडिया के नोटम वाले एरिया से होकर पाकिस्तान के नोटम वाले एरिया में आई, अगर हम एज इट इज इंडियन मीडिया की बात मान लें। अगर ये पाकिस्तान के नोटम एरिया में आई तो पाकिस्तान की तो सर्वेलेंस पे थी, पाकिस्तान ने नोटम जारी किया हुआ था, इलीगल है किसी नोटम वाले एरिया में आना। ये इंडिया के नोटम एरिया में जब गई तो इंडिया के कोस्ट गार्ड्स वहां पर क्या कर रहे थे, मक्खियां मार रहे थे। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब इंडियंस खुद, मैं इनकी सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूं, वो कह रहे हैं दे आर इवन मॉकिंग देम कि भाई ट्राई सर्विसेज, त्रिशूल एक्सरसाइजेस चल रही है तारीख की सबसे बड़ी, और तुम लोगों को पता नहीं चला। भाई आपके मुल्क से आपके मुल्क के नोटम एरिया से होके वो पाकिस्तान के नोटम एरिया में अगर आए तो आप क्या कर रहे थे, आपको नहीं समझ लगी। तो इंडिया के अपने जो हैं जो कोस्ट गार्ड हैं उन पे सवाल उठ रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई ये मिले हुए हैं, ये जानबूझ के इसे भेज रहे थे कि पाकिस्तान यहां पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे, क्योंकि टेंशंस हाई राइज टेंशंस इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे हैं समुद्र में, और पाकिस्तान देखे कि कुछ आ रहा है, इंक्लूजन हो रही है, पाकिस्तान इन पे स्ट्राइक कर दे और इंडिया बाद में कहे कि हमारे माहीगीर मार दिए और हम तो अब जंग करेंगे। इंडिया को वजह चाहिए ना जंग की। तो अब इन सारी सूरत हालों के अंदर जो अभी हम देख रहे हैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो इंडिया जो है उसने जो अपने फिशरमैन के मिसिंग होने का ड्रामा रचाया है, एंड समहाउ इंडिया इज नाउ ब्लेमिंग इट ऑन पाकिस्तान। अलबत्ता एक थ्योरी तो ये भी हो सकती है कि इंडिया के अंदर ही इंडियन वाटर्स में से इन्हें साइड पे करके पाकिस्तान पर इसका ब्लेम डाला जाए। सो लेट्स सी क्या असल मामला है। लेकिन इससे एक चीज हमें बड़ी वाज़ेह अंदाज में समझ आ रही है, और वो क्या है, वो ये है कि इंडिया पानी के अंदर कोई बहुत बड़ी शरारत प्लान कर रहा है। और बाकी इंडियन एयरपोर्ट्स वाली खबर को भी इक्वेशन में डालें